आज मैं आपको एक शॉर्ट पैटर्न बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे। यहाँ मैंने डाउन की डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर दिया है और मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊँगा। और अपना ये एक शॉर्ट पैटर्न है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये अपना शॉर्ट 5 होगा और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस शॉर्ट पैटर्न पे ट्रेड करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना आप लोग। इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, 99% ये वर्क करता है, लेकिन एक दो कंडीशन है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगर आप जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको 99% इसकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले आप कंडीशन समझ लीजिए कि कब हमें ट्रेड लगाना है और कब ट्रेड नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है, जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए या अप ट्रेंड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ आप देखोगे मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, डाउन ट्रेंड था मार्केट में। ठीक है, मतलब हर एक स्विंग नीचे की ओर शिफ्ट होती जा रही थी। ठीक है, तो यहीं पे आप देखोगे कि मार्केट ने जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन कलर के कैंडल को रेड कलर के कैंडल ने इनगल्फ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड लगाया था। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर सबसे ऊपर, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ सबसे ऊपर ग्रीन कलर का जो कैंडल है उसको रेड कलर के कैंडल ने इनगल्फ कर लिया था। ठीक है, पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया था। उसके बाद मैंने नीचे वाली कैंडल पे ट्रेड लगाया था। ठीक है, ये वाली कैंडल को आप देख सकते हो, ध्यान से देखो आप लोग। जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसको रेड कलर की कैंडल ने इनगल्फ किया था और इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लगाया था। आपके सामने लगाया था मैंने इस कैंडल पे ट्रेड। ठीक है, तो और अपने कितना डीप विन किया। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो आप ये चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। जब मार्केट एक ट्रेंड में होगा, ठीक है, साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए, मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। ठीक है, सेटअप क्या है? दूसरी बात सेटअप है इनगल्फिंग। मार्केट में जब इनगल्फिंग होगी। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, सिग्नल में देखो, सिग्नल की बात आ रही थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं सिग्नल प्रोवाइड करो आप। तो ठीक है, पब्लिक ग्रुप में सिग्नल प्रोवाइड करूँगा मैं। ठीक है, तो डेली सिग्नल हम लोग पब्लिक ग्रुप में प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो देखो, जब तक कैंडल कोई क्लोज नहीं होती है तब तक आप पुट या कॉल अगर प्रोवाइड करोगे, या पुट या कॉल आप लोग स्टिकर आपने देखनी है, सिग्नल दे दिया आपने। ठीक है, पुट या कॉल जो भी दिया, देखो यहाँ पर भी वर्क किया है। ठीक है, इनगल्फिंग हुआ और उसके बाद में इस कैंडल पे आप ट्रेड लगा सकते थे। ठीक है, तो देखो सिग्नल के बारे में बात करता हूँ मैं आपको अभी। देखो सिग्नल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। जब कैंडल प्रॉपर क्लोज हो जाएगी उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि मार्केट किधर जा सकता है। अब पता ये लगा मैं यहाँ पर लेके बैठा हूँ कि कॉल देने वाला हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और कैंडल ऐसी क्लोज हुई कि वहाँ से कॉल भी बन सकता है और पुट भी बन सकता है। इस तरीके की क्लोजिंग हमें देखने को मिली, मान लो। तो उस कंडीशन में तो फिर इनडिसीजन हो गया मार्केट, कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट अब कॉल जाएगा या पुट जाएगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर कैंडल क्लोज होगी तब तो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कैंडल क्लोज हो चुकी है और मैंने कॉल दे दिया, तो आप विन कर लोगे ट्रेड। अब कैंडल हमारे मुताबिक अगर क्लोज नहीं होगी तो फिर उस कंडीशन में ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत आती है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं यार देखो, ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि जब डिसीजन नहीं ले पाओगे उस कंडीशन में कि इस तरीके की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग हो जाए और मार्केट ने इनगल्फिंग नहीं किया। ठीक है, और मार्केट नीचे क्लोज हो गया, तो उस कंडीशन में मार्केट रेड भी जा सकती है, ग्रीन भी जा सकता है। और मैं स्टिकर लगा दूँ कि यहाँ से इनगल्फिंग होगी, तो इनगल्फिंग होगी तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर फिर इनगल्फिंग नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, आप खुद सोचो। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है स्टिकर में, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, लेकिन इसका ये है कि लाइव अपना लोग कोर्स ट्राई करेंगे लाइव। ठीक है,
टेलीग्राम पे लाइव आने की मैं ट्राई करूँगा, तो डेली हम पब्लिक ग्रुप में सिग्नल प्रोवाइड मैं करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो लाइव में ये है कि जैसे ही कैंडल क्लोज होगी उसके अकॉर्डिंग अपने लोग डिसाइड करेंगे और सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपनी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो इंगल्फिंग हुई है, ठीक है। रेड कलर की कैंडल को इंगल्फ किया ग्रीन कलर की कैंडल ने, और उसके बाद में हम अगली कैंडल पर ट्रेड लगाते हैं तो छोटा सा एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि ये देखो ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड के साथ ही हमने ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी देखो काम किया है। तो बैक टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको, आप खुद से भी बैक टेस्ट करना, देखो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ देखो इस तरीके के जो मार्केट है ना साइडवेज, वहाँ पे आप ट्रेड मत करना इनगल्फिंग पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये होगी, अगर साइडवेज मार्केट है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इनगल्फिंग पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत करना, ठीक है। सिर्फ मैंने बोला कि ट्रेंड के साथ या तो अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ही हम इनगल्फिंग पे ट्रेड करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर साइडवेज मार्केट है ना तो उस कंडीशन में ट्रेड मत करना। दूसरी कंडीशन है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर इनगल्फिंग होगी, ठीक है, इनगल्फिंग होगी तो उस कंडीशन में भी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेंड के साथ अगर इनगल्फिंग होगी, ट्रेंड के साथ, ठीक है, तब हम ट्रेड करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको अभी, और भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ट्रेंड के साथ ही अगर इनगल्फिंग होगी तब ट्रेड करेंगे। और बैक टेस्ट करके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। और एक बार आप लोग अपना चार्ट ओपन करके देखना, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, बार बार चार्ट पीछे आ जाता है क्योंकि ये क्वाइटेक्स पे ये थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर चार्ट चेंज कर लेंगे अभी ज़रा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दिखेगा तो मैं सोच रहा हूँ आपको और भी चीज़ें दिखा दूँ, ठीक है। तो चार्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ अभी देखोगे मार्केट, अभी देखो यहाँ पर मार्केट में क्या है, वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अभी देखोगे आप, ऊपर भी बिक है नीचे भी बिक है, ठीक है। तो बिक से अगर ज़्यादा छोड़ रहा है, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। और अभी तो मैं फ़िलहाल आपको बैक टेस्ट करके ही दिखाऊंगा, एक आध ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ट्रेड अगर हमें मिलेगा तो ट्रेड भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कहीं हमें और भी अच्छा सा सेटअप मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेंड के साथ आपको मैं दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं एक आध और बैक टेस्ट करके। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर इनगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है। रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है, इस कैंडल पे हम ट्रेड लगाते हैं, रेड कैंडल पे इस पे, तो हमारा विन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, दिखा आपको यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड के साथ अप ट्रेंड में भी दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो बैक टेस्ट करेंगे हम और भी, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है, ठीक है। और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनगल्फिंग देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगाएंगे तो ये अपनों को काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देता है ये सेटअप, ठीक है। पहले आप चाहें तो उस पर डेमो पे ट्रेड कर सकते हैं इस सेटअप पे, ठीक है। आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। और बैक टेस्ट तो आप लोग ज़रूर करें, जब तक आप खुद बैक टेस्ट करके नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। एक आध जगह देखो एरर आ सकता है, कोई भी सेटअप जो है वो 100% नहीं होता, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कहीं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप लोग, और मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप, ठीक है। तो देखो हर एक जगह पे जितना भी ट्रेंड के साथ करते जाओगे आपको इनगल्फिंग मिलता जाएगा, और ट्रेड लगाते जाओ आप लोग, ठीक है। एक ट्रेंड आपने अगर पकड़ लिया तो समझ लो वो आप वहाँ पर ट्रेड लगा सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। और कई बार आपको इनगल्फिंग ट्रेंड में देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत बार आपको इनगल्फिंग देखने को मिलेगी ट्रेंड के साथ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है जो बाइंग प्रेशर होता है या फिर सेलिंग प्रेशर होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी रीज़न से इनगल्फिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब ट्रेंडी मार्केट होता है ना तो सेलर्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलता है तो वहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखो अच्छे से वर्क किया है। देखो यहीं पे देखो आप ट्रेंड छोटा सा चल रहा है, 2 बार आपको चांस मिल चुका है यहीं पे, ठीक है, ट्रेंड में, ठीक है।
तो जहाँ भी ट्रेंड होगा ना तो वहाँ पे इनगल्फिंग आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वर्क किया, ठीक है। तो जहाँ भी ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग होगा तो वहाँ पे देखो तीन तीन आपको ये इस तरीके के सेटअप मिल गए देखने को, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा से भी ट्रेंड होता है तो वहाँ पे इनगल्फिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसको, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वर्क करता है ये। और देखो अब ट्रेंड में मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो कितना अच्छा वर्क किया है। यहाँ देखो रेड कैंडल थी, छोटी सी रेड कैंडल, और ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड है। यहाँ पे क्या है, एक अप ट्रेंड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट यहाँ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पर एक इनगल्फिंग हमें देखने को मिली। रेड कलर की जो डोजी कैंडल था यहाँ पर, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप रेड कलर का डोजी था उसको ग्रीन कलर ने इनगल्फ कर लिया। इस कैंडल पे हम ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो विन ये ट्रेड अपनी हो चुकी है। इस तरीके से विन होती है 100%। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं कितने अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ट्रेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई करना आप लोग सीख लो कि कैसे ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका यही है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब